बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी की रेसिपी जो कि बहुत क्विक एंड ईजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको कहते हैं बैंगन का भरता और ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में बनती है। आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी टिप मिस ना हो। इंग्रेडिएंट्स में हमें रिक्वायर्ड है 3 पाव के करीब बैंगन। बड़े साइज़ के बैंगन लेने हैं आपने ताकि ये इजी रहे आपके लिए। इसके साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको स्लाइस कट कर लिया है, 30 से 40 के करीब लहसुन के जवे चाहिए हमें, धनिया पाउडर 1 चम्मच चाहिए, साथ में यहाँ पे पिसी हुई मिर्च चाहिए जो कि हमें 1 चम्मच चाहिए, नमक चाहिए हमें 1 चम्मच, हल्दी चाहिए आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है 1 चम्मच, 2 अदद हमें चाहिए हरी मिर्चें जो कि होनी चाहिए मीडियम साइज़ की। तो जी ये हैं हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स और अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की जानिब। यहाँ पे हमने बैंगन को लेना है और इसके बाद हमने उस पर लगाना है बड़ा सा कट, और कट लगाने के बाद हमने इसके अंदर दबा के प्रेस करके लगा देने हैं लहसुन। इस तरीके से आपने लगाना है और यही प्रोसीजर तमाम बैंगन के साथ हमने फॉलो करना है। तो जी मैं यहाँ पे बैंगन के अंदर लहसुन को लगा दे रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने इसको अंदर तक प्रेस कर देना है ताकि ये बाहर ना निकलें जब आप इसको सेकेंगे। तो जी अब हम बैंगन को यहाँ पे आग के ऊपर सेक ले रहे हैं और इसका हम छिलका उतार लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गलेंगे नहीं, बस इसका छिलका उतारने जैसे हो जाएंगे ये इजीली इसका छिलका उतर जाएगा और इसमें थोड़ा सा स्मोक आ जाएगा जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है इस भुर्ते में। तो जी ये हो रहे हैं यहाँ पे रेडी। हमने जो 2 अदद टमाटर लिए थे अब हम इसको भी आग पे सेक ले रहे हैं और इसका भी हम जो है छिलका उतार देंगे। सेकने का मकसद यही है कि इसमें जो आग की जो स्मोक आती है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब यहाँ पे मैंने बैंगन को ले लिया है और इसके बाद जो बैंगन का छिलका हमने जलाया था उसको हम उतार ले रहे हैं। छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप कांटे से चाहें या स्पून से चाहें उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। साफ़ कर लेना आपने अच्छे तरीके से ताकि ये जला हुए हिस्से खाने में ना आए। अब मैं यहाँ पे इसको कुचल दे रही हूँ, मैश कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से। ये बैंगन को मैश करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि ये कम्प्लीटली कुक नहीं है। तो जी ये हो गया यहाँ पे भुर्ता। अब मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन के अंदर ले लिया है ऑयल मैंने लिया है 2 चम्मच बड़े, और ये देखिए बड़े वाले स्पून भर के मैंने 2 चम्मच ऑयल यहाँ पे डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है प्याज जो हमने कट करके रखी थी, और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये ब्राउन हो जाए। और जैसे ये ब्राउन होने की तरफ जाएगी तो हम इसके अंदर टमाटो का पेस्ट डाल देंगे। तो जी टमाटोज़ का पेस्ट हमने यहाँ पे बना लेना है। इसको मैंने ले लिया है यहाँ पे, और टमाटर का भी हमने छिलका उतार लिया है। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से चॉप कर रही हूँ। इतना चॉप करेंगे हम कि ये पेस्ट की तरह बन जाएगा। ग्राइंडर में डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये इजीली हाथ से हो जाएगा। तो जी यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, आधी कच्ची आधी पक्की सी ही है। अब इसी के अंदर हमने डाल देना है टमाटर। यहाँ पे ऐड कर दिए हैं मैंने, और टमाटर ऐड कर देने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसके साथ भूनना है। ये अब मैं यहाँ पे टमाटरों के साथ इसकी भुनाई कर ले रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस जो हमने निकाल के रखे हुए हैं पहले से। तो जी ये भुनाई की तरफ आ चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं स्पाइसेस। यहाँ सबसे पहले हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन ज़्यादा था तो मैंने ये 1 चम्मच के करीब ले लिया इसमें से, और मैं अब इसकी कर रही हूँ भुनाई। अदरक लहसुन की भुनाई अच्छे से करना ज़रूरी है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये यहाँ पे हो रही है भुनाई और टमाटर गलने की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मज़ीद स्पाइसेस। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया पिसी हुई मिर्च जो कि है 1 चम्मच, और ये डाल देने के बाद हमने इसमें डालना है मज़ीद हल्दी आधा चाय का चम्मच है जो, नमक हमने इसमें डाल देना है एज़ पर योर टेस्ट, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाला है। धनिया पाउडर हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच। साथ में ही अब मैं इसको कर ले रही हूँ भुनाई अच्छे तरीके से। मसाले डालने के बाद भुनाई अच्छे तरीके से करना लाजमी है ताकि इसकी मिक्सिंग भी हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से हमारा भुन भी जाए।
तो जी मैं मुसलसल स्पून चला रही हूँ। मैंने अभी पानी नहीं डाला है, हमने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ये टमाटर अपने ही पानी के साथ बिल्कुल गल जाएंगे। तो जी टमाटरों वाला पेस्ट जो हमने बनाया है, मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं बैंगन का भरता जो बनाया था हमने। लहसुन के जवे जो इसमें आ रहे हैं इसकी आप फिक्र नहीं करें, ये भी बिल्कुल ईजीली गल जाएंगे इसके अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। मसाले के साथ हम करेंगे अब बैंगनों को मिक्स, ताकि अच्छे तरीके से बैंगन के अंदर सारा फ्लेवर आ जाए। मैं यहाँ पे कर रही हूँ मिक्सिंग, और मिक्सिंग कर लेने के बाद हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। ये अपने ही पानी के अंदर सब्ज़ी रेडी हो जाएगी हमारी। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने मिक्सिंग कर ली अच्छे तरीके से। थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसको करूँगी कवर। तो जी यहाँ पे मैं बैंगनों को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून ले रही हूँ। इसके बाद हमने इसको चूल्हे पे हल्की आंच पे रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये बैंगन गल जाए और आपका मसाले भी अच्छी तरीके से भून जाए। यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है कवर। अब मैंने यहाँ पे ले ली हैं 2 अदद हरी मिर्चें जो हमने निकाल के रखी थी, और इसे हम कर लेंगे बारीक चॉप। अच्छे तरीके से हम इसको फाइन चॉप करेंगे, ताकि ये जो है मज़ीद फ्लेवर को इन्हेंस करेगी सब्ज़ी की। ये देखिए जी, मैं इसको मुसलसल चॉप कर रही हूँ बारीक, आपने बिल्कुल चॉप कर लेना है। जब ये चॉप हो जाएंगे तो हम इसको डाल देंगे बैंगन के अंदर। अब मैंने यहाँ पे बैंगन का ढक्कन खोला है, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्चें जो हमने चॉप की हैं। और हरी मिर्चें डाल देने के बाद हम इसकी करेंगे मिक्सिंग, ताकि मिर्च का जो फ्लेवर है वो इक्वली बैंगन के भुर्ते में शामिल हो जाए। तो जी अभी इसकी थोड़ा सा गलने में टाइम है, और हमने इसे पकाना है लो फ्लेम पे। तो अब मैंने कर दिया दोबारा इसको कवर 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसे करना है चेक। ये देखें जी, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है और बैंगन जो हैं गल चुके हैं। ये देखें, इस तरीके से इसकी शक्ल आएगी नज़र आपको। बस अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इसकी अच्छी सी भुनाई। बैंगन हमारे हो चुके हैं तैयार और बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये जो लहसुन आपको नज़र आ रहे हैं ये कच्चे नहीं हैं, ये भी पक चुके हैं, और इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो हमने जी ये करना है, इसको भूनना है मज़ीद 10-15 मिनट, और फिर 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके छोड़ देना है, और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो जी यहाँ पे लजीज़ हमारा बैंगन का भुर्ता तैयार हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ये। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, और इसके अलावा पराठे और चपाती के साथ ये बहुत ही लजीज़ लगता है। तो जी उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।